मियां वाली के अंदर इस साल भी हुजूर इतने कत्ल हो चुके हैं कि अगर उनकी तादाद शुमार की जाए तो पूरे मुल्क के अंदर इतने कत्ल गारत नहीं हुई कि जितने ये मियां वाली के अंदर हुए। लेकिन अपनी ज़ाती मसाइल की वजह से और अपनी ज़ाती दुश्मनियों की वजह से, और अल्लाह ना करे ऐसी आजमाइश के अंदर आ जाएं कि हमें जंग का मौका मिले, तो मेरे ख्याल में अगर कहीं से कोई 2-4 फैर भी हो जाए ना, तो हम तमाम के मेरे समेत हम तमाम के वालिदैन कहेंगे बच्चा बाहर नहीं निकलना, बाहर जंग होती पई है तो बंदूक की गोली लाग वैसी। यानी वैसे कहते हैं नहीं जनाब बाहर निकले, दुश्मन को मारने, उसे कत्ल करने, उससे बदला लेने ही लेने, जो कि जायज़ भी नहीं है जिस अंदाज के अंदर हम कत्ल गारत करते हैं। लेकिन इधर से जंग हो रही है, अब जिहाद का ऐलान हो गया, लाजिम हो गए। एक तो बात यह हमारे ऊपर लाजिम ही नहीं हुआ, हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये मौका ही नहीं पाया। दूसरी बात यह है कि हमारे दिल के अंदर तड़प कितनी है, हम कितनी तड़प और कितनी ये चाहत रखते हैं कि यार हमें भी जिहाद का मौका मिले और हम भी उन लोगों के अंदर शामिल हो जाएं कि जिनके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद बयान फरमा रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि वो लोग वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, उनको मुर्दा ना कहो, किनको, कि जो अल्लाह तबारक व तआला की राह के अंदर चले गए, जो अल्लाह तबारक व तआला की राह के अंदर लड़ते लड़ते चले गए, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि ये जिंदा है तुम्हें शऊर नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद उनके बारे में ये खुशखबरियाँ सुना रहा है, यानी शहीद के इतने फ़ज़ाइल बयान है और ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल बयान है कि बंदा सुनकर हैरान हो जाता है। बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, कि ये ऐसे हैं कि ये ज़िंदा हैं, इन्हें रिज़्क़ दिया जाता है, हमें उनकी खबर नहीं है, जो अल्लाह ताला की राह के अंदर शहीद हो जाए। अब बात यह है कि इतने फ़ज़ाइल हमने कुरान और हदीस के अंदर पढ़े, कुरान के अंदर भी हमने कुरान मजीद का मुताला किया, वो फ़ज़ाइल पढ़े, हदीस के अंदर भी हमने मुताला किया, हदीस का भी वो फ़ज़ाइल पढ़े, हमारे दिल के अंदर वो जज्बा क्यों नहीं पैदा होता? असल बात यह है कि जब बंदे का ज़मीर मर जाए ना, यानी हमारी हालत ये होती है कि पड़ोसी भूख से मर रहा हो, हमें कोई फ़िक्र नहीं होती, हम कहते हैं हमारे बच्चे तो अच्छे हालात के अंदर हैं। एक बुज़ुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा है कि एक पड़ोसी उनके पास आए, उन्होंने कहा मुझे पैसों की आदत है, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और मैंने कर्जा भी देना है, आपके पास जितने पैसे थे ना सारे उठा कर दे दिए, घर के अंदर 1 रुपये भी नहीं रखा, घर वापस आकर रोने लग गए। बीवी ने कहा अगर इतना प्यार था ना पैसों से तो पैसे ना देते, अब रो क्यों रहे? कहा इस वजह से नहीं रो रहा कि मेरे पास सारे पैसे चले गए, बल्कि इस वजह से रो रहा हूँ कि पड़ोसी इस हालत के अंदर पहुँच गया कि वो खुद मेरे पास मांगने आ गया, मैंने पड़ोसी का इतना ख्याल क्यों नहीं रखा कि मैं खुद जाकर उसको पैसे दे आता। इस तकलीफ की वजह से मैं रो रहा हूँ कि मैंने पड़ोसी का हक नहीं अदा किया। यानी हमारे बुजुर्गों की ये सोच थी, ये तो पड़ोसी के, अब तो ये हालात है मुफ्ती साहब कि भाई भूखा मर रहा हो ना, बंदे के अच्छे हालात हों, और भाई किसी आजमाइश के अंदर आ जाए, किसी बड़ी बीमारी के अंदर, तो हम भाई कोई तीमारदारी के लिए भी नहीं जाते कि हो सकता है वो पैसे ना मांग ले। ये हमारी ज़मीर है यार, यानी हम इस कैटेगरी के अंदर आ गए कि सगे भाई के बारे में भी हम पूछने के लिए, हम तीमारदारी के लिए नहीं जाते। यानी ऐसे ही मालो दौलत पर भी तोहफ़ा है यार, कि जो मालो दौलत अपने रिश्तेदारों से भी छुड़ा दे। यानी अब वालिदैन की कदर मंज़लत पहले बयान की जाती थी कि वालिदैन का इतना मकाम और मरतबा है, तो लोग समझते थे वालिदैन का अदब एहतराम करते थे। अब कहते हैं जनाब ये मौलवी साहब ऐसे फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, बस ये दुनिया ही अलग है जनाब, छोड़ें, बस पैसा, बीवी, बच्चे, ये सब कुछ है। नहीं जनाब, जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें हमारे ऊपर लाजिम की हैं ना, उनका अदा करना ज़रूरी है। हुफ़ाज़ का अदब एहतराम भी ज़रूरी, उलमा का अदब एहतराम भी ज़रूरी, और मौजूदा दौर के अंदर जो जो उलमाए हक़ हैं, खादिम साहब बयान फरमाया करते थे, ये बात मैं अक्सर बयान करता हूँ, खादिम साहब फरमाया करते थे हम लोगों की कदर कर लें, हम जैसा भी बाद में नहीं मिलेगा। ऐसी बात है कि नहीं? ऐसे लोग शायद सदियों बाद पैदा होंगे। फिर अब मौजूदा दौर के अंदर जलाली साहब पीछे बीमार हुए थे, यकीन करें जी रात को नींद भी नहीं आती थी कि यार पहले एक हमारे बुजुर्ग चले गए, अगर जलाली साहब भी चले गए, यानी ये मुफ्ती साहब की वजह से नहीं, मैं बिल्कुल ओरिजिनल हकीकत जो मेरी दिली कैफियत है, मैं